एक अत्यंत आनंदमयी और वैदिक दर्शन से प्रेरित 64 केल का संवाद है जो कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के बीच चल रहा है। केल की शुरुआत में पासा फेंकते हुए पार्वती ने मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आज मेरी चल। देखिए, वेद कहते हैं कि अक्षमा दिव्यान, पासा दिव्य है और मेरे पासे तो सदैव मेरे अधीन है। आज आपको अपनी हर माया, हर तर्क और यहाँ तक कि यह कैलाश भी मेरे पास हारना होगा। महादेव मंद मंद मुस्कुराते हुए जटाओं को संवारते हुए बोली, कहते हैं, हे गौरा, पासा तो जड़ है, माया तो तुम हो, पर यह तो बताओ जो स्वयं अक्ष है उसे तुम इन अक्षों से कैसे जीतोगी। लेकिन तुम्हारी इस निश्चलता पर मैं अपना यह त्रिशूल भी दांव पर लगाता हूँ। पार्वती ने पासा फेंका और जीत लिया। तो पार्वती बोली, ये लीजिए, त्रिशूल तो गया। अब देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है कि जितवानम, जीतने वाला सब कुछ पाता है। स्वामी, अब अपना यह डमरू दांव पर लगाइए और सुनिए, अगर मैं जीती तो आप मुझे वह रहस्य बताएंगे कि जब सृष्टि नहीं थी तब आप क्या करते थे। महादेव हंसते हुए कहती है, अरे अभी से ही सृष्टि का रहस्य? ठीक है, महादेव भी हारते नहीं, या यूँ कहें कि वो तो तुम्हारी जीत में ही अपना हार मान लेते हैं। और डमरू तो क्या, अनादि तो आदि के लिए ही है। पार्वती फिर जीतती है और महादेव के डमरू के साथ साथ अनेक दिव्य ज्ञान पर भी शर्त रखती है। पार्वती बोली, स्वामी आप डमरू हार गई, अब शर्त बड़ी है। अब अगर मैं जीती तो आपको यह बताना होगा कि जब मैंने तपस्या की थी तब आपकी आंखों में जो मेरे लिए प्रेम था वह क्या था? क्या वह केवल साक्षी भाव था या अनुराग? महादेव थोड़े गंभीर होकर पार्वती के आंखों में देखते हुए कहता है कि गौरा, तुमने तो प्रेम को फांसे में बांध दिया। वेद कहता है, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्या, अर्थात अग्नि जिसका मस्तक है और सूर्य चंद्रमा आंखें हैं, उस निराकार का प्रेम केवल साक्षी नहीं, वातु प्रेम योग है। चलो, यह फांसा तय करेगा। पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपना सारा ध्यान दांव पर लगाता हूँ। पार्वती चौंकती है। खेल में तनाव और प्रेम दोनों है। पार्वती बोली, ध्यान स्वामी, ध्यान तो आपकी आत्मा है। नहीं, मैं यह शर्त नहीं रखूंगी। मुझे ध्यान नहीं, ध्यान करने वाला चाहिए। आप अपनी माया और यह कैलाश मेरे नाम कर दीजिए, बस। महादेव हंसकर 64 की बिसात को समेटते हुए कहा, गौरा, जो स्वयं परा है वो क्या जीतेगा? जो मैं हूँ वो तुम्हारा है, जो तुम हो वो मेरा है। अहम चा त्वम चा, हम एक ही तो है। चलो, अब यह डमरू उठाओ, क्योंकि सृष्टि को जगाने का समय हो गया है। पार्वती जी हंसती है और खेल समाप्त होता है। दोनों की प्रेम की जीत होती है। धन्यवाद।